So welcome to today's session, guys. Today we'll be discussing about layer 3 high availability. तो आप लोग हाई अवेलेबिलिटी से क्या समझते हो? व्हाट इज हाई अवेलेबिलिटी? High availability is what? It is redundancy. It is right. It is redundancy in your network. And what is redundancy? यानी कि अगर आपके नेटवर्क में सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए। और जब मैं कहूँ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मतलब कोई एक लिंक फेल हो गया, कनेक्टिविटी चली गई, या फिर कोई एक डिवाइस फेल हो गया और कनेक्टिविटी चली गई, या फिर अगर मान लो कोई एक लाइन कार्ड फेल हो गया और कनेक्टिविटी चली गई, या फिर एक सुपरवाइजर फेल हो गया, कनेक्टिविटी चली गई। ऐसा सिचुएशन हमारे नेटवर्क में नहीं होना चाहिए। So whenever we talk about redundancy or high availability, that means we are making sure that there should not be a single point of failure, whether it's a link or a device or a line card or a supervisor engine. Okay, so आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हमने लिंक्स का तो पढ़ा है ना। लिंक्स के रिडंडेंसी कैसे रखते हैं हम लोग? ईथर चैनल बना देते हैं जहाँ पर एक बंडल कर देते हैं लिंक्स का। तो उस बंडल में मान लो कोई एक लिंक फेल हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे लिंक से काम चालू रहेगा। ऐसे ही हम लोग रिडंडेंसी देखे थे हमारे एसटीपी में। एसटीपी कैसे मेंटेन करता है? एक लिंक को ब्लॉक कर देता है, रिडंडेंट लिंक को, और जब कोई दूसरा लिंक फेल हो जाता है तो उस ब्लॉक वाले लिंक को अप कर देता है। मतलब कैसे ना कैसे काम जो है वो चलता रहे, ये इंश्योर करने का तरीके को हम लोग रिडंडेंसी बोलते हैं। तो एक नेटवर्क में, लेट मी टेक एन एग्जांपल। जब हमारे पास में एक नेटवर्क है, लेट्स से वी हैव this kind of environment, these three switches connected like this. Okay, these switches are distribution layer switches, and this is access layer switch. So this is distribution layer switch, this is access layer switch, and hosts are connected with this switch like this. तो आपका जो बाहर नेटवर्क है, जब मैं कहूँ बाहर नेटवर्क मतलब आगे कोड लेयर है आपका, मान लीजिए, तो वो कोड लेयर से होते हुए हम लोग हमारे नेटवर्क से बाहर निकलते हैं किसी राउटर के थ्रू। ठीक है, सो दिस राउटर इज कनेक्टेड टू outside network, maybe an ISP or a service provider, okay, anything. So ऐसा it's a typical network scenario. जनरली ऐसा ही होता है नेटवर्क। अब देखिए, मेरे ये जो स्विच 3 से कनेक्टेड होस्ट है, ये सारे होस्ट जो है ये अपना ट्रैफिक भेजते हैं स्विच 3 के पास। यहाँ तक हमारे जो लिंक्स है, these are trunk links, ओके। ये ट्रंक लिंक है, यानी लेयर 2 एनवायरनमेंट चल रहा है इधर। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन स्विच और कोर लेयर के जो हमारे स्विच है, उनके बीच में लेयर 3 चल रहा है। दीज ऑल आर लेयर 3 स्टफ। तो यहाँ पर OSPF चल रहा है, लेट्स से, ओके। यहाँ OSPF चल रहा है। ये सारे लिंक्स जो है, ये सारे लिंक्स हमारे लेयर 3 एनवायरनमेंट में है, ओके। दीज ऑल आर L3 लिंक्स। नाउ
मेरा जो इधर VLANs है, VLAN 10 लेट्स से एंड VLAN 20, दो VLAN है, VLAN 10 एंड 20। तो VLAN 10 और 20 का गेटवे कौन है? विल बी द गेटवे? 10.1.1.0, 20.1.1.0, ये दो सबनेट्स है मेरे पास। VLAN 10 के लिए 10, VLAN 20 के लिए 20। अभी 10 और 20 को अगर मान लो बाहर जाना है अपने नेटवर्क से, ISP पे, सर्विस प्रोवाइडर पे, या फिर किसी दूसरे VLAN पे, आपस में ही इनको कम्युनिकेट करना है, तो इनका गेटवे कौन है? किसको बनाऊं? ये मेरा रूट ब्रिज है, ठीक है जी। ये मेरा रूट ब्रिज है और लेट्स से ये स्विचिंग एनवायरनमेंट है ना, उसमें VLAN 10 के लिए स्विच 1 इज द रूट ब्रिज। नाउ व्हाट? गेटवे किसको बनाऊंगा? कोर लेयर का जो स्विच है उसके किसी इंटरफेस को या उसके किसी IP को गेटवे दूंगा, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की डिवाइस पे गेटवे बनाऊंगा? किसको बनाऊंगा? या फिर ये जो राउटर इधर मैंने लगा रखा है इसको गेटवे बनाऊंगा? किसको बनाऊंगा? ओके, सुरेश से स्विच 1 स्विच 2, विशाल से स्विच 1। ओके, वेरी गुड। सो डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का जो स्विच है वो स्विच को मैं गेटवे बनाता हूँ। कैसे बनाता हूँ गेटवे? इनके ऊपर मैं SVI बना देता हूँ, VLAN 10 और VLAN 20 के लिए, और उन SVIs को IP देता हूँ, और वो IP एड्रेस जो है वो मेरा डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाता है, ठीक है। तो VLAN 10 को मैंने IP दिया 10.1.1.100 से, इसको दिया 20.1.1.100। तो ये जो IPs है ये इधर जो एंड होस्ट है मेरे VLAN 10 वाले और 20 वाले, उन पे डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाएंगे, उनका IP एज ए डिफ़ॉल्ट गेटवे इधर चल जाएगा। सो दिस मच इज क्लियर, आई होप। इस ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इतना क्लियर है ना। अब हम बात करते हैं रिडंडेंसी की, लेयर 3 रिडंडेंसी। अगर मान लो VLAN 10 के लिए ये मेरा स्विच 1 जो है वो गेटवे है, VLAN 20 के लिए भी ये गेटवे है, तो जितना भी ट्रैफिक मेरा इधर से जो एंड होस्ट से जा रहा है वो जा रहा इस लिंक पे जाएगा, सारा इस लिंक पे जाएगा। ये जो बीच वाला लिंक है इसकी अभी मैं बात करूंगा, 2 मिनट रुको आप। सारा ट्रैफिक जो है वो इस लिंक पे जाएगा, स्विच 1 की तरफ, और स्विच 1 जो है वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा बेस्ड ऑन इट्स राउटिंग टेबल, कि कहाँ भेजना है ट्रैफिक उसके हिसाब से। अगर मान लो ये लिंक डाउन हो गया या फिर ये स्विच फेल हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होएगा? उस सिचुएशन में क्या होएगा? ये जो IPs मैंने दिए हैं ये स्विच 1 पे दिए, स्विच 2 पे मैंने कौन से IP दिए? दिस इज ऑन स्विच 1। स्विच 2 पे मैंने IP क्या दिए हैं? SVI स्विच 2 पे भी बना सकता हूँ, उस पे IP दिया मैंने 10.1.1.101 और 20.1.1.101। ओके, ये IP SVI पे मैंने दिए हैं ऑन स्विच 2। तो अब आप बताएं अभी क्या होगा सिचुएशन? ये वाला स्विच फेल हो गया, तो अब क्या ये सिस्टम जो मेरे एंड होस्ट है ये नेटवर्क से बाहर ट्रैफिक भेज पाएंगे वाया स्विच 2? यस और नो? क्यों नहीं भेज पाएंगे?
वाई? हाँ, डिफॉल्ट गेटवे इज डाउन, डिफॉल्ट गेटवे डाउन है। तो डिफॉल्ट गेटवे के जो आईपी एड्रेस हमने यहाँ कॉन्फ़िगर किए हुए थे, ये आईपी एड्रेस स्विच 1 पे थे और स्विच 1 डाउन हो गया, तो अभी डिफॉल्ट गेटवे एड्रेस या तो आप इन पे चेंज करो, आप इन पे 101 करो, 200 20.1.1.101 10.1.1.101, ताकि स्विच 2 के एसवीआईज को अभी ये गेटवे मान के चलेगा, तो फिर ट्रैफिक बाहर निकलेगा। तब तक जब तक कि आप ये नहीं करते हो, आपका ट्रैफिक स्विच 1 का डिफॉल्ट गेटवे यूज कर रहा है, जो कि अब है ही नहीं, तो फिर आपका काम नहीं होगा। सो दिस इज अ सिचुएशन विच वी नीड टू हैंडल। यही वो प्रॉब्लम है जिसको हम लोग एड्रेस करेंगे आज। ठीक है, तो स्विच 1 और स्विच 2 के बीच का जो लिंक है, अब इसकी बात करेंगे। ये वाला लिंक एक्चुअली क्या है कि आपका एसटीपी चल रहा है, इधर एसटीपी चल रहा है, स्विच 1 को मैंने रूट ब्रिज बना दिया, तो स्विच 2 का ये वाला पोर्ट रूट पोर्ट बन गया मान लो, और इस स्विच 3 का ये वाला रूट पोर्ट बन गया, तो ये वाला पोर्ट तो ब्लॉक हो जाएगा, है कि नहीं? ये वाला पोर्ट क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा, है ना? तो अगर आपका ये स्विच फेल हो गया, तो फिर इस पोर्ट को ये अप लेकर आएगा, ठीक है? ये वाला स्विच का पोर्ट जो है वो ब्लॉकिंग मोड में था, उसको अभी फॉरवर्डिंग मोड में लाएगा और फिर ट्रैफिक इधर भेजेगा, और फिर इसके जो गेटवे के एड्रेस है वो आपको इधर कॉन्फ़िगर रिकॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, ठीक है, इन सारे होस्ट में, तब जाके आपका इधर से काम चालू होगा। तो दो काम करने पड़ेंगे, एक तो ये पोर्ट को एसटीपी अप लाएगा, और दूसरा काम गेटवे एड्रेस चेंज करने पड़ेंगे। अब आपके नेटवर्क में ये होस्ट जो है, ये नंबर ऑफ होस्ट हो सकता है 1000 होस्ट हो, तो क्या सभी पे जाके आप ये चेंज करेंगे गेटवे एड्रेस? करने ही पड़ेंगे। और अगर मान लो आपके ये वाला स्विच वापस अप आ गया, तो फिर आप जाके इन पे गेटवे एड्रेस चेंज करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि ये वाला पोर्ट तो फिर से ब्लॉक हो जाएगा, ये वाला अप हो जाएगा, तो ट्रैफिक आपका इधर ही आना है, या फिर ये घूम के अगर गेटवे एड्रेस चेंज नहीं करोगे तो इधर आएगा और फिर इधर से बाहर जाएगा। तो आपको तो चाहिए नहीं स्विच 1 ही गेटवे बने फिर से, तो आप फिर से चेंज करो। तो ये जो सिचुएशन है, ये बड़ी ऑड सी सिचुएशन लग रही है, मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए इन जनरल कि इतना सारा मैनुअल काम करना पड़े मुझे ये सब संभालने के लिए। तो बोला इसका कोई सरल उपाय नहीं है, तो इसका जो सरल उपाय है, आज हम उसी की बात करने वाले हैं, और उस सरल उपाय को बोलते हैं FHRP, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। तो ये फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल क्या करते हैं? फिर से मैं बनाता हूं सिनेरियो। ये मेरा एक्सेस लेयर का स्विच था, ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर की स्विच है, सॉरी, ठीक है। कनेक्टिविटी कुछ इस प्रकार की है, इधर से ट्रैफिक बाहर जा रहा है कोर की तरफ, और यहाँ कुछ एंड होस्ट हैं अलग अलग वीलेंस में, VLAN 10 एंड VLAN 20 whatever, sorry. Now the thing is, हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये जो मेरा स्विच 1 है और स्विच 2 है, इन दोनों पे हम लोग एक प्रोटोकॉल चलाए, जिससे कि क्या हो कि ये जो स्विच 1 और 2 के एसवीआईज के आईपी हैं, एसवीआई जो 10 के लिए था, VLAN 10 के लिए उसका आईपी था 10.1.1.100, और VLAN 20 के लिए था 20.1.1.100। इस पे क्या है, ये वाले स्विच पे VLAN 10 के लिए 10.1.1.101,
और VLAN 20 के लिए 20.1.1.101। ओके, सो ये दोनों जो स्विच है, ये दोनों स्विच पे मैं कुछ ऐसा प्रोटोकॉल चलाऊं कि जिससे ये अपने फिजिकल आईपी एड्रेस, फिजिकल मतलब जो इनके एसवीआईज पे दिए गए आईपी एड्रेसेस हैं, इन आईपी एड्रेसेस को एज ए गेटवे कैटर ना करें, ये दोनों आपस में बात करके और एक नया आईपी एड्रेस 10.1.1.102 VLAN 10 के लिए और VLAN 20 के लिए 20.1.1.102 एक कॉमन आईपी एड्रेस इन दोनों स्विचेस पे चले, VLAN 10 के लिए और VLAN 20 के लिए। तो मतलब ये जो आईपी एड्रेस है ये एक वर्चुअल आईपी एड्रेस हो गया, और ये वर्चुअल आईपी एड्रेस जो है इसको एज ए डिफॉल्ट गेटवे इन पीसीज में लगा दूंगा 10.1.1.102 और 20.1.1.102। ये दोनों डिफॉल्ट गेटवे के आईपी एड्रेस लगा दूंगा, VLAN 10 वालों को 10 वाला, VLAN 20 वालों को 20 वाला। और ये जो वर्चुअल आईपी एड्रेस है, ये वर्चुअल आईपी एड्रेस जब तक ये स्विच 1 चल रहा है तब तक स्विच 1 डिफॉल्ट गेटवे रहेगा। इस आईपी एड्रेस को जो डिफॉल्ट गेटवे वाला है, जो इन दोनों के बीच में ये जो वर्चुअल आईपी एड्रेस है, इस वर्चुअल आईपी एड्रेस को संभालेगा स्विच 1, और जब स्विच 1 फेल हो जाए तो ऑटोमेटिकली स्विच 2 जो है वो इसको संभालना शुरू कर देगा। यानी ये यूजर जो एंड होस्ट है, ये 10.1.102 के लिए ट्रैफिक भेज रहे डिफॉल्ट गेटवे के लिए, तो जब तक ये लिंक चालू है, स्विच 1 अप है, तब तक इधर से ट्रैफिक जाएगा, और जैसे ही ये प्रॉब्लम हो गया तो वो ट्रैफिक ऑटोमेटिकली स्विच 2 की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। आपको डिफॉल्ट गेटवे चेंज करने का जरूरत नहीं है। ये जो वर्चुअल आईपी है, ये दोनों स्विच इसको पहचानेंगे और इसको यूज करेंगे। और ये जो एंड होस्ट है, इनको आप ये वर्चुअल आईपी, एंड होस्ट को नहीं पता है ये वर्चुअल है फिजिकल है, जो ये एक आईपी है डिफॉल्ट गेटवे का, तो ये डिफॉल्ट गेटवे के आईपी पे ट्रैफिक भेजेंगे। और ये वाले जो स्विचेस है, दे विल मेक श्योर कि ये जो आईपी एड्रेस हमने डिफॉल्ट गेटवे कॉन्फ़िगर किया है, इसको पहले ये वाला स्विच संभालेगा, अगर ये फेल हो जाए तो दूसरा वाला इसको संभाल लेगा। ट्रैफिक ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ना ही इन डिवाइसेस के बीच में कुछ मतलब ये जो मैनुअल हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे डिफॉल्ट गेटवे का, इन सभी होस्ट्स में ये भी नहीं करना पड़ेगा। ये काम करता है FHRP, फर्स्ट हॉप रिडंडेंसी प्रोटोकॉल। और FHRP जो है ये 3 तरह के होते हैं साहब, 3 FHRP प्रोटोकॉल होते हैं। एक होता है HSRP, दूसरा होता है VRRP और तीसरा होता है GLVP। ये 3 प्रोटोकॉल होते हैं रिडंडेंसी के लिए: हॉट स्टैंड बाय रिडंडेंसी प्रोटोकॉल, वर्चुअल राउटर रिडंडेंसी प्रोटोकॉल और गेटवे लोड बैलेंसिंग प्रोटोकॉल। ऐसा करके ये 3 प्रोटोकॉल्स, ये 3 प्रोटोकॉल्स यही काम करवाते हैं। हम लोग स्विच 1 और स्विच 2 पे HSRP चला दिए लेट से, तो HSRP की वजह से स्विच 1 और स्विच 2 जो है वो दोनों आपस में HSRP नेबर बन जाएंगे। एक वर्चुअल आईपी हम लोग जो इनको कहेंगे, वो वर्चुअल आईपी को ये लोग एज ए HSRP स्टैंड बाई आईपी नाम से जानते हैं। तो उस आईपी एड्रेस के लिए ये दोनों जो हैं ये सहमत होते हैं कि हाँ ठीक है, ये आईपी जो वर्चुअल आईपी आपने कॉन्फ़िगर किया है, अगर इसके लिए कोई भी रिक्वेस्ट आया तो हम उसको कैटर करेंगे। और अगर मान लो कोई स्विच फेल हो गया, कोई स्विच मतलब ये जो दोनों स्विच हैं इनमें से एक तो बन जाएगा HSRP एक्टिव राउटर और दूसरा बन जाएगा स्टैंड बाई राउटर। राउटर क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये राउटिंग के ही काम कर रहे हैं। ये लेयर 3 रिडंडेंसी प्रोटोकॉल है। ये जो है आगे स्विच 1 और स्विच 2 स्विच कोर स्विचेस के साथ में राउटिंग ही करवा रहे हैं। ये मल्टी लेयर स्विच है। अगर ये लेयर 2 स्विच होगा तो हम HSRP नहीं चला सकते, हम लोग ये काम कर सकते हैं सिर्फ मल्टी लेयर स्विच या राउटर पे। ठीक है जी, तो इसलिए मैं इसको राउटर कहता हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो
ये जो स्विच 1 और स्विच 2 आपके नेटवर्क में हैं, ये दोनों स्विचेस अपना अपना पोजीशन सेलेक्ट कर लेते हैं। एक बन जाता है एक्टिव, एक बन जाता है स्टैंड बाय। तो जो एक्टिव रहता है वो इस आईपी के लिए, जो वर्चुअल आईपी के लिए एज ए गेटवे काम कर रहा है। और जब अगर मान लो एक्टिव डाउन हो गया या फिर एक्टिव अनरीचेबल हो गया, तो फिर स्विच 2 जो है स्टैंड बाय स्विच, वो बन जाएगा एक्टिव, और वो सारा ट्रैफिक जो है उसको फॉरवर्डिंग का काम करेगा। ये काम है रिडंडेंसी प्रोटोकॉल का। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं समझ आया तो पूछो। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? हाँ ओपी, क्या नहीं समझ आया? जैसे स्पेसिफिकली पूछा ना गोविंद ने, वैसे स्पेसिफिकली पूछो। जैसे क्या एक्चुअल में कौन से चीज में डाउट है आपको? हाँ गोविंद, दोनों आईपी देने हैं आपको। स्विच 1 पे दोनों गेटवे के आईपी देने पड़ेंगे, स्विच 1 और स्विच 2 दोनों पे। दोनों पे एसवीआई तो बना ही रहा हूँ। तो एसवीआई जब मेरी दोनों स्विचेस पे बन रही है, इधर भी और इधर भी, तो ये जो वर्चुअल आईपी एड्रेस है, ये वर्चुअल आईपी एड्रेस दोनों स्विचेस पे डालना पड़ेगा मुझे। वीलन 10 के लिए ये वाला वर्चुअल आईपी, वीलन 20 के लिए ये वाला। तो जितने वीलन उतने ही आपको वर्चुअल आईपी बनाने, यानी कि उतने ही आपको एचएसआरपी ग्रुप बनाने पड़ेंगे। वीलन 10 के लिए एक ग्रुप बनेगा, वीलन 20 के लिए दूसरा एचएसआरपी ग्रुप बनेगा, वीलन 30 के लिए तीसरा बनेगा। तो जितने वीलन उतने ग्रुप आपको बनाने पड़ेंगे, और हर ग्रुप को एक वर्चुअल आईपी देना पड़ेगा, क्योंकि जितने वीलन उतने ही एसवीआई बनाने हैं मुझे, है ना भाई? मेरे पास में यहाँ 3 वीलन हैं, लेट्स से 3 वीलन के होस्ट है, तो यहाँ पर मुझे 3 एसवीआई बनाने पड़ेंगे, 10 20 30। और तीनों एसवीआई के लिए 3 एचएसआरपी ग्रुप बनाने पड़ेंगे। हाँ ओपी, पूछो आपका सवाल अनम्यूट करके। क्या क्वेश्चन, क्या है आपका? किस जगह डाउट है आपको? यही सर, ये ग्रुप कहाँ बनाने थे ये पूछ रहा था, समझ में आ गया। S1 S2 में स्विच बनाने थे। हाँ, ये स्विचेस पे बनाने हैं, और अभी मैं बताता हूँ कैसे बनाने हैं। देखो अभी अभी ये जो स्विच 1 है हमारा, ये स्विच 2, ये स्विच 3। अब देखो एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको ना इस चीज के बारे में गौर करना कि यहाँ पर मेरे ये ट्रंक लिंक है, ट्रंक ट्रंक ट्रंक, ठीक है? ऐसा ही होता है हमारे इन जनरल स्विचिंग एनवायरनमेंट में। अब मान लो ये जो मेरा स्विच 1 है, ये स्विच 1 का ये लिंक फेल हो गया। ये गेटवे है, एक्टिव है, सारा ट्रैफिक जो नीचे से आ रहा है यूजर्स का, उसके लिए गेटवे यही है। वीलन 10 के लिए भी, 20 के लिए भी सारा ट्रैफिक इधर आ रहा है। ये आराम से बैठा है। दूसरा वाला लिंक स्विच 2 के थ्रू कोई ट्रैफिक नहीं जा रहा है। अब ये लिंक जो है वो डाउन हो गया, तो मतलब ये एक लेस डिजायरेबल राउटर हो गया। लेस डिजायरेबल मतलब कि इसकी क्षमता ऊपर ट्रैफिक भेजने की आधी हो गई। पहले ये वाला लिंक भी था, फिर ये भी, अब ये L3 लिंक है, तो ये लोड बैलेंसिंग कर रहा होगा। या फिर हो सकता है इसका ये बेस्ट पाथ हो, ये डाउन हो गया, तो अब ये सेकेंडरी पाथ यूज कर रहा होगा। तो इस सिचुएशन में स्विच 2 बेहतर स्थिति में है, लेकिन फिर भी क्योंकि स्विच 1 फेल नहीं हुआ, ना ये लिंक फेल हुआ है स्विच 1 और स्विच 3 के बीच का, तो अभी भी काम चल रहा है। ठीक है, स्विच 1 से ही ट्रैफिक जाएगा।
क्योंकि यही एक्टिव रहेगा। अगर मान लो ये वाला लिंक भी फेल हो गया, जो स्विच 1 से कोर की तरफ जाने वाला एक लिंक फेल हुआ, फिर दूसरा लिंक भी फेल हो गया, उस सिचुएशन में भी स्विच 1 जो है वो एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि भाई साहब स्विच 1 जो है वो डाउन नहीं हुआ है, ना ही स्विच 1 और स्विच 2 के बीच का लिंक डाउन हुआ है। तो स्विच 1 जिंदा है, स्विच 2 हमेशा यही मानेगा एक्टिव राउटर इज स्टिल अलाइव, मैं स्टैंड बाई ही रहूंगा। तो अब क्या हुआ, स्विच 1 के दोनों पाथ जो है वो ऊपर के फेल हो गए। अब ये आगे ट्रैफिक नहीं भेज सकता। अब ये क्या करेगा, अब ये ट्रैफिक हो सकता है इधर से भेज दे। तो ट्रैफिक जा रहा है इधर, इधर से जा रहा है इधर, फिर इधर से आगे जा रहा है, इधर भी जाना है। तो बोला ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है HSR। तो ये सिचुएशन तो ठीक नहीं है हमारे नेटवर्क के लिए। तो बोले इस सिचुएशन में क्या करेगा HSR। फिर दूसरी चीज, किसी ने कहा अच्छा ये जो एक्टिव और स्टैंड बाई जो राउटर हमारे बन रहे हैं HSR में, ये स्विच 1 ही एक्टिव क्यों बना, स्विच 2 एक्टिव क्यों नहीं बना? तो बोला देखो स्विच 1 और 2 के बीच में जो एक्टिव स्टैंड बाई का रोल है, ये एक इलेक्शन होने के बाद तय होता है। और ये इलेक्शन जो है इन दोनों स्विचेस के बीच में होता है। तो जिस स्विच का प्रायोरिटी हाई होता है वो स्विच बनता है एक्टिव, यानी वो राउटर बनता है एक्टिव, HSRP एक्टिव। और जिसका लो होता है वो बनता है स्टैंड बाय। तो बोले ये प्रायोरिटी कौन सी है? क्या ये स्पेनिंग ट्री वाली जो प्रायोरिटी हम लोग यूज करते थे वो है, या फिर ये पोर्ट वाली प्रायोरिटी है, या फिर ये कोई और प्रायोरिटी है? हमने कहा कि ये कोई और प्रायोरिटी है। ये किसकी प्रायोरिटी है? ये HSRP में कॉन्फ़िगर होने वाली प्रायोरिटी है। अच्छा अच्छा, तो ये वैल्यू HSRP प्रायोरिटी की हम लोग 0 से 255 तक दे सकते हैं। ओके ओके, तो जिसकी हाई होगी वो बन जाएगा एक्टिव। बाय डिफॉल्ट ये प्रायोरिटी वैल्यू होती है जी 100, तो दोनों की 100 होगी। तो उस सिचुएशन में जब प्रायोरिटी दोनों की बराबर है, कौन सा स्विच मेरा एक्टिव बनेगा? वो स्विच जिसके इंटरफेस का IP एड्रेस हायर होगा वो बन जाएगा एक्टिव। तो जैसे मान लो इसमें SVI 10 जो हमने बनाया था उसका IP था 10.1.1.100, और इसमें जो SVI 10 बनाया था उसका IP था 10.1.1.101। तो इस सिचुएशन में क्योंकि 101 इज हायर देन 100, तो स्विच 2 बन जाएगा एक्टिव और स्विच 1 बन जाएगा स्टैंड बाई। तो दो चीजों पे आधारित है इलेक्शन, पहला प्रायोरिटी, और अगर प्रायोरिटी सेम है दोनों की तो फिर उसके बाद हाईएस्ट IP एड्रेस। ये समझ आया नहीं आया? एक्टिव स्टैंड बाई कैसे बनते हैं, इलेक्शन बताया मैंने। इज इट क्लियर? ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज, ये HSRP ग्रुप जो है मैंने कहा अलग अलग वीलैन के लिए, जैसे मेरे पास में इधर दो वीलैन है, वीलैन 10 और 20, तो मेरे को यहाँ पर दो HSRP ग्रुप बनाने पड़ेंगे। HSRP ग्रुप 1 फॉर वीलैन 10 और फॉर वीलैन 20 HSRP ग्रुप 2, या फिर ग्रुप 10 बना लो वीलैन 10 के लिए, 20 वीलैन 20 के लिए। बड़ा आसान रहता है जब वीलैन का नंबर ही हम लोग ग्रुप का नंबर असाइन कर देते हैं। अच्छा, तो जी मेरे पास में अगर यहाँ पर 20 वीलैन हुए तो मैं 20 अलग अलग, जैसे 1 से लेके 20 तक मेरे पास वीलन है, तो क्या मैं 20 ग्रुप बना दूं HSRP के? तो बोले जी HSRP के ये जो ग्रुप नंबर आप देते हो ये सिर्फ हम लोग दे सकते हैं 16, 1 से लेकर 16। अच्छा, फिर 16 से ज्यादा अगर वीलन हुए तो क्या HSRP के ग्रुप तो खत्म हो गए नंबर, तो फिर कैसे काम चलेगा? 1 से लेकर 16 तक के वीलैन के लिए तो मैंने 1 से लेकर 16 तक HSRP ग्रुप के नंबर दे दिए। अभी
जो बाकी बचे हुए 17 से 20 विलेन हैं मेरे, उनके लिए HSRP ग्रुप नंबर ही नहीं बचे, तो कैसे ये मैनेज होगा? तो बोला एक कोई प्रॉब्लम नहीं है, HSRP ग्रुप का जो नंबर आप दे रहे हो ना इधर, ये ग्रुप का नंबर सेम भी रख सकते हो। विलेन 10 के लिए HSRP ग्रुप नंबर 1, विलेन 20 के लिए भी HSRP ग्रुप नंबर 1, विलेन 30 के लिए भी HSRP ग्रुप नंबर 1। सभी विलेन्स के लिए आप एक ग्रुप से भी काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि ये जो ग्रुप का नंबर है, ये ग्रुप का नंबर हम लोग SBI में जाके, SBI में कैसे जाते हैं, इंटरफेस विलेन 10, जैसे ही ये कमांड चलाओगे वैसे ही आप SBI में घुस जाओगे, वहां जाकर आप ये HSRP ग्रुप का नंबर बताते हो 1, ऐसे ही इंटरफेस विलेन 20, उसके अंदर घुस के फिर आप HSRP ग्रुप बताते हो 1। तो इसके अंदर घुस के ग्रुप जो बनाया और एक इसके अंदर घुस के ग्रुप बनाया, इन दोनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं है। ये नंबर सेम हो सकता है, एक दूसरे को ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता कभी भी। तो ये जो HSRP ग्रुप नंबर्स है, ये आप सेम रख सकते हो फॉर ऑल विलेन्स। लेकिन अगर मान लो आपके 4-5 ही विलन है या 16 तक ही विलन है मैक्सिमम, तो जो विलन का नंबर है वही ग्रुप का नंबर आप दे सकते हो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी। तो ग्रुप का नंबर में क्या, कहाँ तक ग्रुप का नंबर देने का भी क्या कोई रेंज होता है? जैसे मेरा विलन 500 है, तो क्या मैं ग्रुप का नंबर 500 रख सकता हूँ? ये सवाल है। बोला हाँ, ग्रुप नंबर जो है वो आप 0 से लेकर 255 तक रख सकते हो, 500 नहीं रख सकते। तो ग्रुप का नंबर 0 to 255 ही रख सकते हैं, और 16 ही ग्रुप बना सकते हैं एक HSRP डिवाइस पे। और अगर आपके 16 से ज्यादा विलेन है, 16 तक है तो अलग अलग बना लो, 16 से ज्यादा है तो वो सेम ग्रुप नंबर आप अलग अलग विलेन के लिए यूज कर सकते हैं। ये समझ आया नहीं आया? कोई डाउट? यस और नो? ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, ये जो HSRP डिवाइस है, स्विच 1 और स्विच 2, इनके बीच का ये जो लिंक है ना, ये ट्रंक लिंक, इस लिंक के लिए कहा गया कि इसको L3 लिंक बनाओ। करण का क्वेश्चन है ग्रुप नंबर। हाँ, तो करण होता क्या है कि आपके जो HSRP ग्रुप बनाते हो आप, वो ग्रुप हर वीलन के लिए अलग ग्रुप बनाओगे। जैसे वीलन 10 के लिए एक HSRP ग्रुप बनाओगे और उसमें एक वर्चुअल आईपी चलाओगे 10.1.1.100 102। ठीक है, ये वर्चुअल आईपी आपने दिया किसको? HSRP एक ग्रुप बनाया 10 उसको, वीलन 10 के लिए। ऐसे ही आप एक और ग्रुप बनाओगे HSRP ग्रुप 20, किसके लिए? वीलन 20 के लिए। उसको क्या आईपी दे दोगे? 20.1.1.102। ठीक है जी। ऐसे ही और एक वीलन होगी, वीलन 30, तो आप फिर से एक HSRP ग्रुप बनाओगे, उसका नंबर दे दिया 30, और उसका आईपी आपने वर्चुअल आईपी सेट कर दिया 30.1.1.102। ये वीलन 30 के लिए है। तो ऐसे हर वीलन के लिए आपका एक अलग HSRP ग्रुप चलेगा, और उस HSRP ग्रुप नंबर में अपना एक वर्चुअल आईपी एड्रेस हम लोग असाइन करेंगे। तो ये जो ग्रुप्स हैं, ये ग्रुप्स हम लोग कितने बना सकते हैं? एक स्विच पे HSRP के मैक्सिमम 16 ग्रुप बन सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ग्रुप का जो नंबर है वो मैंने 10, वीलन 10 के लिए 10 दे दिया, वीलन 20 के लिए 20 दे दिया, वीलन 30 के लिए 30, तो ये 3 अलग अलग ग्रुप बन गए नंबर्स। तो बोला अच्छा, तो इससे बोले अच्छा, ये जो नंबर है, जो ग्रुप का नंबर, ये 0 से 255 तक कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्विच पे सिर्फ 16 ही ग्रुप बना सकते हैं HSRP के, 16 ही ग्रुप बन सकते हैं मैक्सिमम। तो बोला अच्छा, फिर मान लो मेरे तो वीलन 16 से ज्यादा हैं, 20 वीलन हैं, तो उस सिचुएशन में मेरे को 20 ग्रुप चाहिए ना, आई नीड 20 ग्रुप्स। तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, HSRP का ग्रुप नंबर 10, ग्रुप 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ऐसे करके 160 तक
आपने 16 ग्रुप बना डाले 16 वीलेन के लिए। कौन कौन सी वीलेन? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 160 इतने वीलेन के लिए बना दिया। अब मेरे पास में जो और वीलेन है 170, 180, 190, 200, इन वीलेंस के लिए अब कौन सा ग्रुप नंबर दूं, क्योंकि 16 तो हो गए कंप्लीट, 17वां ग्रुप बन नहीं सकता। तो बोले ये जो दूसरा ग्रुप है ना, जो आपने 10, 20, 30, 40 बनाए, इनको रिपीट कर सकते हो, इनको यूज कर सकते हो आप। 170 के लिए ग्रुप 10 दे दो, 180 के लिए भी 10 दे दो, इसके लिए भी 10 दे दो, आप सबके लिए भी 10 दे सकते हो, ये सबके लिए 10 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही ग्रुप जो है वो नंबर यूज करके आप सब पे चलाओ। अच्छा, तो बोले सब पे सेम ग्रुप अगर हमने नंबर दिया एचएसआरपी में तो उससे कोई तकलीफ तो नहीं है? बोले नहीं, क्योंकि ये जो ग्रुप आप असाइन करते हो ये वीलन के अंदर जाके करते हो। वीलन 10 में घुस गए, वीलन इंटरफेस वीलन 10 में गए, इंटरफेस वीलन 20 में गए, और फिर वहां आपने ये एचएसआरपी ग्रुप नंबर असाइन किया। तो ये जो एचएसआरपी ग्रुप हमने असाइन किया 1 वीलन इंटरफेस वीलन 10 में, और ये एचएसआरपी ग्रुप 1 ही असाइन कर दिया इंटरफेस वीलन 20 में, तो इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। ये एक दूसरे का सेम होने पर या अलग होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज लोकली सिग्निफिकेंट टू इंटरफेस वीलन। तो आप सेम ग्रुप भी रख सकते हो सभी वीलेंस के लिए। तो ऐसा है। ठीक है, समझ आया नहीं आया? देन कम्स दिस लिंक। ये जो लिंक है इसको L3 लिंक रखो बोला। बोला L3 लिंक क्यों रखें? ये कहा कि देखो ये वाला लिंक आपका अप है। अगर मान लो आप नॉर्मल सिचुएशन में ये आपका स्विच 1 रूट ब्रिज है, तो रूट ब्रिज होने के टाइम पे आपका ये वाला लिंक अप रहेगा, ये वाला रूट पोर्ट है, ये वाला रूट पोर्ट है, और ये वाला लिंक बंद हो जाएगा, है ना? तो ये लिंक अगर डाउन हो गया तो ये लिंक अप लाने में आपको समय लगता है। अगर आरएसटीपी चला रहे हो तो बड़ा फास्ट हो जाएगा। कहा हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो बोला क्या कर सकते हो कि आप ये वाले लिंक को हमेशा अप रख सकते हो। अगर आपने इसको L3 लिंक बना दिया तो फिर यहाँ एसटीपी चल ही नहीं रहा है, तो आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी कैसी हो जाएगी? आपकी लॉजिकल टोपोलॉजी ऐसी हो जाएगी, L2 लिंक तो खाली ये दो ही है ना, तो लॉजिकल टोपोलॉजी ऐसी हो जाएगी, तो ये वाला लिंक भी अप रहेगा और ये वाला लिंक भी, क्योंकि रूट पोर्ट ये हो जाएगा इस स्विच का इधर पहुंचने के लिए, और इस स्विच का रूट पोर्ट तो ये है ही इधर पहुंचने के लिए। तो बोला फिर आपके सारे लिंक जो है ना वो अप रहेंगे, आपका कोई भी लिंक ब्लॉक नहीं रहेगा, तो इसलिए इसको L3 लिंक बना दो। अच्छा, हाँ 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 हाँ, ये तो कर सकते हैं, है कि नहीं? इसमें किसी को कोई डाउट? अगर ये L2 लिंक रहेगा यानी ट्रंक लिंक रहेगा तो ये लूप बनने की संभावनाएं हैं। तो फिर इस चक्कर में एक लिंक को बंद करेगा ये वाले लिंक को, क्योंकि ये रूट पोर्ट हो गया, ये भी रूट पोर्ट हो गया, है कि नहीं? और अगर मान लो आपके नेटवर्क में मैं इस लिंक को L3 लिंक बना दूं, तो क्योंकि इस लिंक पे बीपीडीयू जाएगा ही नहीं, तो बीपीडीयू घूम फिर के अगर इसने बीपीडीयू भेजा तो वो यहीं से आगे जा ही नहीं सकता। तो ये वाला लिंक जो है, ये लिंक और ये लिंक दोनों अप रहेंगे। ठीक है जी। तो इस सिचुएशन में एचएसआरपी वाली सिचुएशन में ये कहा कि इसको L3 लिंक रखो, ये ज्यादा बेहतर है डिजाइन के हिसाब से। किसी ने कहा नहीं मैं तो L2 ही रखना चाहता हूँ। हाँ तो रख लो ना, L2 रख लो, क्या प्रॉब्लम है? L2 भी रख लोगे तो ये लिंक बंद रहेगा, अगर ये लिंक डाउन हो गया तो ये लिंक अप आ जाएगा। अच्छा, हाँ ठीक है, ये स्विच जो है ये फेल हो गया तो ये लिंक अप आ जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये भी ठीक है। बोला लेकिन कुछ कमियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, अब उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। बोले कमियों की चर्चा करने से पहले हमें एक बात बताइए कि ये स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? कॉन्फ़िगरेशन बताओ ज़रा। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पहले देख लेते हैं। ये स्विच 1, ये स्विच 2, ये स्विच 3, इधर ये दो वीलन है, वीलन 10 और वीलन 20। वीलन 10 का सबनेट है 10.1.1.0/24, 20 का है 20.1.1.0/24।
है जी, ये स्विच 1 स्विच 2 से आगे के लिंक्स जा रहे हैं। अब मैं आया स्विच 1 पे। स्विच 1 पे कॉन्फ़िगरेशन क्या करूँगा, इंटरफेस VLAN 10, उस पे एक IP एड्रेस दूंगा 10.1.1. लेट्स से 100, ठीक है। और फिर इसके ऊपर एक कमांड चलाऊंगा, उस कमांड को मैं बोलूँगा HSRP का कॉन्फ़िगरेशन है एक्चुअली, ठीक है जी। तो HSRP का कॉन्फ़िगरेशन में आपको कमांड क्या चलानी है, याद रखना, स्टैंड बाय। अब ग्रुप का नंबर देना आपको, ग्रुप का नंबर दे दिया 10, ओके। IP जो वर्चुअल IP देना मुझे 10.1.1.101, सॉरी 102, ठीक है। ये वर्चुअल IP दे दिया मैंने। फिर इसके बाद में अगर आपको प्रायोरिटी चेंज करनी है तो कमांड है स्टैंड बाय 10 प्रायोरिटी। अब प्रायोरिटी जो है स्विच 1 की मैं हाई कर देता हूं ताकि यही हमेशा मेरा एक्टिव स्विच रहे। तो बाय डिफॉल्ट 100 रहती है, मैं 200 कर देता हूँ, ठीक है। 255 तक कुछ भी कर सकते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गई स्विच 1 पे। स्विच 2 पे गया, इंटरफेस VLAN 10, यहाँ पर IP एड्रेस 10.1.1.101 और स्टैंड बाय नंबर ग्रुप का, IP जो वर्चुअल IP हमने असाइन किया उधर वही इधर देना है। दोनों को सेम वर्चुअल IP समझ में आना चाहिए ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। और स्टैंड बाय प्रायोरिटी देने की ज़रूरत नहीं है, इस पे 100 ही रहने दो बाय डिफ़ॉल्ट, ताकि ये सेकेंडरी बन जाए। हो गया बस HSRP का कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे ही VLAN 20 के लिए भी कर दो, इंटरफेस VLAN 20, IP एड्रेस 20.1.1.100। तो इन स्विचेस पे जो IP असाइन किया है हमने SVI को, वो तो ये है, दोनों पे अलग अलग, दोनों का अपना अपना अलग IP एड्रेस है, जो कि होता ही है हमेशा। लेकिन एक हमने वर्चुअल IP असाइन किया है जो दोनों के पास में सेम है, 102 वाला। और इसी IP को आप एज ए डिफॉल्ट गेटवे उन सिस्टम्स पे देंगे जो VLAN 10 में है, 10.1.1.102। ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे हो गया। तो जब तक स्विच 1 जिंदा है वो एक्टिव है और वो सारा ट्रैफिक को कैटर कर रहा है, और जब अगर ये डाउन हो गया या ये लिंक डाउन हो गया तो ट्रैफिक सारा स्विच 2 से जाएगा, क्योंकि ये खुद को एक्टिव बना लेगा। ये एक्टिव है, ये स्टैंड बाई है, और जैसे ही एक्टिव फेल हो जाता है स्टैंड बाई खुद को प्रमोट कर देता है और एक्टिव बना लेता है। ठीक है जी, ये समझ आया नहीं आया? किसी किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए, यस और नो, समझ आया? वेरी गुड। अब देखो ये जो HSRP नेबर बनते हैं, ये HSRP नेबर जब भी स्विच बनते हैं तो ये भी जैसे OSPF नेबर बनते थे, BGP नेबर बनते थे, तो स्टेजेस होते थे ना, नेबरशिप स्टेजेस। तो जैसे डाउन, इनेट, टू वे, एक्सटार्ट, एक्सचेंज, लोडिंग, फुल, ये OSPF के होते थे। ऐसे ही आपके EI उसके BGP का भी होता था। वैसे इसमें भी स्टेजेस है, ये नेबरशिप के इसमें भी स्टेजेस है। कितने स्टेजेस है इसके अंदर? 6 स्टेजेस है नेबरशिप के। पहला स्टेज, जब दोनों डिवाइसेस के बीच में HSRP चल ही नहीं रहा है तो वो डिसेबल्ड स्टेज बोलते हैं। सेकंड स्टेज इज इनिट, इनिशियलाइजेशन स्टेज, जब HSRP हेलो भेजना शुरू कर देता है। लिसन, जब हेलो मिलता है
दूसरी तरफ से लिसन स्टेट। फिर होता है स्पीक, अगला स्टेज स्पीक स्टेज, जिसमें वो अनाउंस करता है खुद को एज ए स्टैंड बाई। जब भी कोई HSRP का स्विच या राउटर अप आता है तो वो खुद को सबसे पहले क्या बोलता है, वो खुद को एडवर्टाइज करता है कि मैं स्टैंड बाई हूं। जैसे स्विचेस में क्या होता था, वो बोलते थे कि हाँ मैं रूट ब्रिज हूं, ऐसा नहीं, खुद को नेता नहीं बोलता है, खुद को स्टैंड बाई बोलता है। खुद को स्टैंड बाई बोल के अनाउंस करता है सारे स्विच, ये भी खुद को स्टैंड बाई बोलेगा और अनाउंस करेगा मैं स्टैंड बाई हूं। दोनों स्टैंड बाई खुद को अनाउंस करेंगे। अब ये अनाउंसमेंट करी इसने भी और इसने भी। अब इन्होंने जब देखा कि अच्छा इतना समय बीत गया, अभी तक मुझसे बेहतर प्रायोरिटी वाला कोई और नहीं आया, तो अब समय है कि मैं स्टैंड बाई से एक्टिव बन जाऊं। इसको भी सुना, इसने कहा ओहो मुझसे बेहतर प्रायोरिटी वाला एक बंदा है नेटवर्क में, तो मैं स्टैंड बाई हूं तो स्टैंड बाई ही रखता हूं खुद को। तो ये दोनों जो हैं ये सब स्टैंड बाई खुद को एडवर्टाइज करते हैं, और फिर फाइनली जब टाइमर एक्सपायर हो जाता है तो ये स्टैंड बाई से जो जिसका बेटर प्रायोरिटी है वो खुद को प्रमोट कर लेता है एक्टिव, और दूसरा स्टैंड बाई ही रह जाता है। फिर अगला स्टेज है स्टैंड बाई, और लास्ट स्टेज है एक्टिव। ठीक है जी। तो डिसेबल्ड था, फिर इनिशियलाइजेशन स्टेज में आए, जब सुना, जब लिसन, इनिशियलाइजेशन स्टेज जब हेलो भेजा, फिर जब हेलो आया, फिर जब खुद को एडवर्टाइज किए, फिर स्टैंड बाई में वेट किया, फिर जब तक वेट खत्म हुआ वेटिंग टाइमर, तो फाइनली डिसाइड हुआ कि अच्छा अगर मेरा एक्टिव बनने का प्रायोरिटी है, यानी मेरा हाईएस्ट प्रायोरिटी है, तो मैं एक्टिव बन जाता हूँ, नहीं तो खुद को स्टैंड बाई में ही रख लेगा दूसरा वाला। तो एक्टिव स्टेज में वही आएगा जिसका हाईएस्ट प्रायोरिटी है, दूसरा वाला स्टैंड बाई में ही रहेगा। अब किसी ने कहा HSRP में यहाँ तो दो ही डिवाइस है, अगर तीसरा डिवाइस भी हुआ कोई तो बोला देखो एक तो बन जाएगा एक्टिव, दूसरा बन जाएगा स्टैंड बाई, और तीसरा रहेगा लिसन स्टेट में। जब एक्टिव फेल हो गया, जब ये एक्टिव डिवाइस फेल हो गया तो स्टैंड बाई वाला एक्टिव बन जाएगा, और ये तीसरा जो लिसन स्टेट में था ये बन जाएगा स्टैंड बाई। ऐसे एक फेल होने से फिर प्रमोशन हो गया, ये स्टैंड बाई वाला बन गया एक्टिव, और जो लिसन वाला था वो बन गया स्टैंड बाई। तो ध्यान रखना, लिसन स्टेज में वो रहता है जो ना एक्टिव है ना स्टैंड बाई है, स्टैंड बाई स्टेट में वो रहता है जो एक्टिव नहीं है, और एक्टिव स्टेट में वो रहता है जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है एक्टिव। तो ये अलग अलग स्टेजेस है। इसमें किसी को कोई डाउट क्लियर है, यस और नो? ओके, ऑलराइट। सो अब ये जो HSRP वाले डिवाइस है, ये एक दूसरे को कितना टाइम बाद में हेलो भेजते, कितना टाइम में हेलो भेजते? जनरली बाय डिफॉल्ट 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स हेलो टाइमर होता है, और 10 सेकेंड्स जो है वो डेड टाइमर होता है, डेड इंटरवल जिसको बोलते हैं। यानी कि एक डिवाइस ने हेलो भेजा 3 सेकेंड में, अभी वो हेलो जो है उसका इसको मिला नहीं, स्विच टू को हेलो, एक्टिव हेलो भेज रहा है, स्विच टू को मिला नहीं, फिर इसने हेलो भेजा, फिर इसको मिला नहीं, फिर इसने हेलो भेजा, फिर इसको मिला नहीं। अब पता लगा इसने हेलो भेज ही नहीं रहा है, ये डाउन ही हो गया। तो मतलब 3 बार हेलो भेजा, इसको नहीं मिला, या 3 हेलो टाइमर एक्सपायर हो गया, 3 3 3 9 सेकेंड, प्लस 1 सेकेंड ये रखते हैं एक्स्ट्रा, चलो 10 सेकेंड तक वेट कर लेंगे, क्योंकि चौथा हेलो तो 10 सेकेंड में आएगा नहीं, चौथा हेलो तो 12वें सेकेंड में आएगा। तो ये 9 + 1 सेकेंड का कॉन्सेप्ट है कि हो सकता है कई बार हेलो भेजने में इधर लिंक में कोई कंजेशन हो, या फिर इधर प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो 1 सेकेंड एक्स्ट्रा बफर में रख के तो 3 हेलो टाइमर एक्सपायर हो गए, प्लस 1 सेकेंड, टोटल 10 सेकेंड तक अगर हेलो नहीं आया तो फिर ये स्टैंड बाई खुद को एक्टिव में प्रमोट कर लेगा। तो हेलो टाइमर 3 सेकेंड है, और डेड इंटरवल 10 सेकेंड है। ठीक है जी, समझ आया नहीं आया, यस और नो?
वेरी गुड। हेलो मैसेज सेंड बाय स्टैंड बाय, नहीं नहीं नहीं, हेलो मैसेज तो एक्टिव भेजता है, लेकिन हेलो को ट्रैक करता है, मॉनिटर करता है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय हेलो नहीं भेजता, तो इसलिए एक्टिव वाला जो है वो ट्रैक ही नहीं करता कुछ। एक्टिव हमेशा हेलो भेजता है, स्टैंड बाय वाला ट्रैक करता है। तो किसी ने कहा ये टाइमर वाइमर जो है ये चेंज कर सकते हैं, बोले हाँ चेंज कर सकते हो, टाइमर चेंज कर सकते हो। अगर सेकंड्स, ये सेकंड्स है, 3 सेकंड 10 सेकंड, तो आप इसको 1 सेकंड से लेके और 255 सेकंड तक सेट कर सकते हो हेलो को। और अगर आप और फास्ट करना चाहते हो तो मिली सेकेंड्स में भी इसको सेट कर सकते हो। बोला अच्छा मिली सेकेंड में भी, ओहो कितना मिली सेकेंड, तो बोले 15 मिली सेकेंड से 999 मिली सेकेंड्स, यानी एक एक सेकेंड का भी चौथा हिस्सा, 1/4 ऑफ अ सेकेंड हेलो टाइमर। तो हर 1 सेकेंड में 4 बार ये हेलो भेजेगा, 1 सेकेंड में हेलो 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 हेलो, है ना। तो बोला किसी ने कि इतना तेज हेलो भेजने का जरूरत क्या है, तो बोला जितना फास्ट हेलो है उतना जल्दी ये फेलियर डिटेक्शन होगा ना। यहाँ तो 10 सेकंड लग रहा है फेलियर को डिटेक्ट करने में, देख रहे हो। 3 सेकंड का अगर हेलो है तो 10 सेकंड लग रहा है। तो आप क्या करो, आप इसको चेंज कर दो, आप इसको 15 सेकंड कर दो, तो 1 सेकंड से भी कम में फेलियर डिटेक्शन हो जाएगा। ओ अच्छा अच्छा, तो मतलब मैं 15 मिली सेकेंड हेलो कर दूंगा, तो फिर डेड इंटरवल क्या रहेगा बाबू। बोला डेड इंटरवल जो है वो भी मैनुअली असाइन कर सकते हो, 1 सेकंड से 255 सेकंड तक डेड इंटरवल हो सकता है। और मिली सेकेंड्स में अगर कॉन्फ़िगर करते हो तो 50 मिली सेकेंड से 3000 मिली सेकेंड्स तक ये डेड इंटरवल सेट कर सकते हो। अच्छा, जनरली कितना करना चाहिए, तो बोला जनरली इतना करना चाहिए 3 टाइम्स ऑफ योर हेलो, आपके हेलो का 3 टाइम इसको रखो, 3 गुना किसको, डेड इंटरवल को। अच्छा अच्छा, तो मतलब ये 3 सेकंड है तो इसको 9 रखें। हाँ वो 1 सेकंड बफर वाला ऐड किया है तो थोड़ा सा बफर यहाँ भी ऐड कर देना। तो मैं 15 मिली सेकंड अगर रखूंगा तो इसको 45 की जगह 50 कर लो। इसीलिए तो 50 से शुरू हो रहा है मिली सेकंड, देख रहे हो, 45 से नहीं शुरू हो रहा है, क्योंकि इसको 15 रखूंगा तो इसको 45 कर दूं मैं 3 गुना, लेकिन उस पे 5 मिली सेकेंड बफर डाल के इसको 50 से शुरू किया गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, यानी कि मैं 1 सेकंड हेलो रखूं तो फिर बोला 3 सेकंड तो 3 गुना हो गया, तो आप उसको थोड़ा ज्यादा कर दो, 3.5 सेकंड मतलब मिली सेकेंड्स में डाल दो। अच्छा अच्छा, ओके ओके, 4 सेकंड कर दूं तो, हाँ कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 सेकंड का बफर डाल दो। तो ऐसा करके ये टाइमर चेंज कर सकते हैं। तो बोला ये टाइमर चेंज करते कैसे हैं, तो बोला यही इंटरफेस पे ये कमांड चलाए हो, इसके आगे एक और कमांड चला दो, स्टैंड बाय आपका नंबर ग्रुप का, और यहाँ कमांड चलती है टाइमर्स, और टाइमर्स में आप पहले दे दो हेलो टाइमर, आपको सेकंड में देना है या मिली सेकंड में। अगर आप बिना कुछ डिफाइन किए टाइमर दे दिए जैसे 1 और 4, ये कमांड चला दिए, तो 1 सेकंड हेलो हो जाएगा, 4 सेकंड डेड इंटरवल हो जाएगा। और अगर आपको मिली सेकंड में देना है तो टाइमर्स के आगे मिली सेकंड एमसेक लिखो, और फिर लिखो वहां जैसे 20 और 60 ऐसा। अच्छा, तो मिली सेकंड लिखना पड़ेगा, मिली सेकंड में दे रहे हो, अगर नहीं लिखोगे तो वो सेकंड में लेगा इसको। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, टाइमर भी दे सकते हैं हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां तक समझ आया, यस और नो। जितना कम टाइमर उतना बढ़िया फेलियर्स डिटेक्ट करने के लिए। तो किसी ने कहा कि यार ये सिचुएशन तो मतलब कभी इतना तुरंत तुरंत हेलो भेज रहा है, कुछ मतलब फेलियर डिटेक्ट कर रहा है, कुछ इशू नहीं हो सकता इससे। बोला इशू क्या होएगा, ये तो अच्छी बात है। नहीं नहीं, बोला कोई डिवाइस अगर मान लो डाउन हो गया और उसके बाद में वो अप आया है,
ये डिवाइस मेरे डाउन हो गया और फिर वो अप आया है। अब आते ही वो हेलो 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 भेजना शुरू कर दिया। ये मेरा एक्टिव था, ये मेरा स्टैंड बाय था, ये एक्टिव डाउन हो गया। डाउन हो गया तो ये स्टैंड बाय वाला एक्टिव बन गया। अब ये एक्टिव वाला फिर से अप आ गया, तो अब क्या होगा? क्या ये फिर से एक्टिव बन जाएगा? तो बोला नहीं, नहीं बनेगा। एक बार अगर एक्टिव का चुनाव हो गया तो उससे बेटर प्रायोरिटी वाला अगर कोई आ भी गया तो भी वो दोबारा चुनाव नहीं होगा। एक बार आपने मोदी जी को चुन लिया तो अब 5 साल तक चुना ही रहेंगे जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता। बीच में अगर कोई बेहतर कैंडिडेट आ गया तो भी कुछ नहीं कर सकते। तो वैसा ही सिचुएशन है, एक बार जो एक्टिव बन गया तो साहब वो एक्टिव बन गया। इससे बेटर प्रायोरिटी वाला है, इसकी प्रायोरिटी है 200, इसकी प्रायोरिटी थी 100, लेकिन यही एक्टिव रहेगा तब तक जब तक कि ये फेल नहीं हो जाता। अच्छा, तो फिर ये तो गड़बड़ है बोले। तो बोला नहीं, इसका भी तरीका है। आप क्या कर सकते हो, आप इनको कह सकते हो कि आप चुनाव जो है वो दोबारा करो, कभी भी कर सकते हो बीच में। आप इनको ये बता दो कि जब कभी आप एक दूसरे को हेलो भेजो तो उस हेलो के अंदर प्रायोरिटी तो भेजते ही हो। तो अगर आपको मान लो कुछ ऐसा दिखता है कि लोअर प्रायोरिटी वाला एक्टिव बना हुआ है और हायर प्रायोरिटी वाला आ गया कोई, तो चुनाव को एनफोर्स कर दो बीच में उसी समय। तो बोले वो कैसे होएगा? तो बोला उसके लिए एक फीचर है प्रीएम्प्ट। आप जो कमांड चला रहे थे ना स्टैंड बाय, वहीं पे एक कमांड चलाओ, स्टैंड बाय 10 प्री प्रीएम्प्ट। ये कमांड चला दो, बस खत्म कहानी। दोनों स्विच पे चला दो। तो दोनों स्विचेस पे हमने अब ये कह दिया कि भैया बीच में अब मध्य अवधि में भी चुनाव हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक एक्टिव है तो वो एक्टिव ही रहेगा तब तक जब तक कि वो फेल नहीं हो जाता। जब कोई बेटर प्रायोरिटी वाला आएगा तो फिर से एनफोर्स हो जाएंगे चुनाव और ये वाला स्विच जो स्विच टू था, स्विच वन था, वो फिर से एक्टिव बन जाएगा। तो ये प्रियम्पशन फीचर आपको इनेबल करना पड़ता है दोनों स्विचेस पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये भी समझ आया। समझ आया नहीं आया? यस और नो? ओके। अब देखो, हम लोग बात कर रहे थे फास्ट टाइमर्स की। तो हमने कहा कि यार इधर ना ओएसपीएफ चल रहा है ऊपर कोर लेयर वाले स्विचेस से। ये जैसे ही स्विच अप आएगा, अप आने के बाद में राउटिंग प्रोटोकॉल भी कन्वर्ज होंगे, हेलो हेलो आपस में एक्सचेंज करेंगे, फिर फाइनली ये नेबर बनेंगे। उसके बाद में राउटिंग टेबल से राउट होगा ट्रैफिक। ये पहले ही एक्टिव बन बैठा, ट्रैफिक सारा इधर आ रहा है, राउटिंग ऊपर से अभी तक नेबर बने ही नहीं है। तो ये भाई साहब पहले ही एक्टिव बन के कर क्या लेंगे? ट्रैफिक तो आगे भेज नहीं पाएंगे तब तक जब तक कि ये ओएसपीएफ नेबरशिप अप नहीं आ जाती इनके बीच में। हाँ यार, ये तो है। जब तक ओएसपीएफ नेबर ही नहीं बन रहे ऊपर से तब तक ट्रैफिक ऊपर भेजेगा कैसे? तो इससे तो बढ़िया यही एक्टिव बना रहता है, इसने तो और गुड़ गोबर कर दिया। ट्रैफिक आ रहा है फिर ब्लैक होल हो रहा है, इसके आगे जा ही नहीं पा रहा। तो बोला इसको ना थोड़ा धैर्य रखने को बोलो। अच्छा, मतलब ये है कि जब ये डिवाइस है, ये डिवाइस जब वापस से आके और मान लो ये प्रियम्प्ट हो रहा है, आपस में इन दोनों के बीच में प्रियम्पशन हुआ, ये फिर से एक्टिव बन गया। तो एक्टिव बनना, आप जो ये कमांड दिए थे उसी की वजह से ये हो रहा है चुनाव। स्टैंड बाय 10 प्रियम्प्ट, इसी की वजह से हुआ ना चुनाव। तो बोला इस प्रियम्प्ट के आगे ना इसको धैर्य रखने को बोले। बोले वो क्या? बोले आप यहाँ पर दे दो डिले, कि भैया प्रियम्पशन तो चालू रखो लेकिन थोड़ा रुक के, ऐसे तेजी से मत करो। अच्छा, तो मतलब डिले कितना? तो बोला यहाँ पर आप डिले के साथ में दे सकते हो मिनिमम। मिनिमम का मतलब आप कुछ सेकंड बता दो कि तुम है ना मिनिमम 10 सेकंड वेट करना, 10 सेकंड वेट करके फिर चुनाव करना।
अच्छा, क्यों? बोले 10 सेकंड के अंदर ये ओएसपीएफ नेबर तो बन ही जाएंगे, उसके बाद में ये एक्टिव बन जाए ताकि ट्रैफिक सब भेज पाए। अच्छा अच्छा, 10 सेकंड में नहीं हुआ तो? अरे यार 10 सेकंड बहुत होते हैं, तुम मान लो 20 सेकंड कर लो इसको, बोलो अब तो खुश। अच्छा अच्छा, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, हाँ। तो एक तो डिले दे दो, फिर बोले डिले दे दिया, इससे काम चल गया हमारा, ये पहले ओएसपीएफ वगैरह सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, उसके बाद में यहाँ से ट्रैफिक चालू होगा तो ये एक्टिव बनेगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया। बोले इसके साथ में एक और ऑप्शन है, आप मिनिमम ना देके एक ऑप्शन है रीलोड, वो दे दो, और उसके साथ में एक सेकंड्स दे दो, जैसे दे दो 10 सेकंड, 20 सेकंड, कुछ भी। बोले ये क्या है? बोले ये ऐसा है कि भाई आपका जो राउटर रीलोड हुआ है या रीस्टार्ट हुआ है, तो वो रीलोड या रीस्टार्ट होने के बाद में आपका डिवाइस जो है वो 20 सेकंड तक वेट करेगा दोबारा से इलेक्शन होने के लिए। बोले वही तो मिनिमम में था, फिर इसमें और इसमें फर्क क्या हुआ? बोला मिनिमम क्या बोलता है, देखो फिर से समझना। मिनिमम कहता है कि जब कभी कोई डिवाइस का हायर प्रायोरिटी के साथ में कोई डिवाइस आ गया एचएसआरपी डोमेन में, तो वो स्टैंड बाई को कितने सेकंड बाद में गद्दी से हटाए। यहाँ रिलोड का सिचुएशन नहीं है, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, तो मतलब ठीक है, चलो मान लेते हैं कि कोई नया डिवाइस आ गया हायर प्रायोरिटी के साथ में, ये वाला लिंक पहले हो सकता है डाउन हो गया हो, तो ये लिंक वापस अप आ गया, ये एक्टिव बन गया, और ये स्टैंड बाई बन गया, फिर से ये एक्टिव था जो स्टैंड बाई बन गया, लेकिन ये सब बनाने के बीच में 10 सेकंड तक वेट कर लें ताकि अगर कोई सिंक्रोनाइजेशन का चक्कर हो तो वो ठीक हो जाए। यही कहना चाह रहे हो? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल यही कहना चाह रहे हो। और अगर रीलोड का सिचुएशन है तो 20 सेकंड तक वेट करके, और रिलोड होने के बाद में डिवाइस जो है 20 सेकंड तक चुनाव ही ना करे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है साहब। आप इसके अंदर ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो, यानी कि ये दो डिवाइसेस एचएसआरपी नेबर तब बने जब दोनों का पासवर्ड मैच हो। अब ये क्लियर टेक्स्ट भी हो सकता है और ये MD5 भी हो सकता है, दो तरह के मेथड है ऑथेंटिकेशन के। क्लियर टेक्स्ट जो कि प्लेन टेक्स्ट होता है, MD5 जो एनक्रिप्टेड होता है। अच्छा अच्छा, कैसे लगाएंगे? बोला वही स्टैंड बाई कमांड, स्टैंड बाई 10, और उसके आगे आप लोग कमांड चला दो ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन, एक सेकेंड। सो ऑथेंटिकेशन में आगे आप दे सकते हो कौन सा ऑथेंटिकेशन, MD5 करवाना है तो MD5 दे दो, नहीं करवाना है तो डायरेक्ट दे दो, ठीक है जी। MD5 फिर आपको डिफाइन करना पड़ता है की स्ट्रिंग, और फिर उसके बाद में स्ट्रिंग। तो कहने का मतलब यह है कि आपको जैसे EIGRP में ऑथेंटिकेशन के लिए की चेन बनाया था, वैसे यहाँ भी की चेन बनाने का कॉन्सेप्ट है। की चेन बनाओगे तब जाके काम होएगा, बिना की चेन बनाए की स्ट्रिंग कैसे डिफाइन होएगी? तो पहले की चेन बनाओ, उसमें की बनाओ, फिर उसमें की स्ट्रिंग बनाओ, और फिर उसको यहाँ पर कॉल करो। तो EIGRP का जो सेशन मैंने लिया था उसको आप रिपीट कर सकते हो अगर आपको की चेन के बारे में कुछ सीखना है। ठीक है, हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिकली भी कर चुके हैं। आई होप यू ऑल हैव नॉलेज अबाउट इट। ओके, फिर उसके बाद ये समझ आया इतना अभी तक? डाउट? ओके, ठीक है, चलो। फिर उसके बाद फिर क्या करेंगे? एक सिचुएशन और इसमें बनती है, लेट्स डिस्कस दैट।
हम लोग बात किए थे कि ये मेरा नेटवर्क है, ठीक है, ये स्विचेस से आगे कोर पे जा रहे हैं लिंक्स, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, ऐसा मान। अभी ये जो स्विच 1 है ये एक्टिव है, स्विच 2 स्टैंड बाय है। स्विच 1 के आगे का ये लिंक जो है ये फेल हो गया मान। तो हमने कहा था कि स्विच 1 जो है वो लेस डिजायरेबल हो गया, मतलब उसके आगे की क्षमता कम हो गई, अब सिर्फ एक ही पाथ रहा आगे के लिए। मान लो वो भी बंद हो गया, फिर भी अभी स्विच 1 जो है वो अप है। स्विच 1 और स्विच 2 आपस में एक दूसरे को अभी भी एक्टिव स्टैंड बाई जैसे थे वैसे ही कंसीडर कर रहे, क्योंकि स्विच 1 का हेलो स्विच तक 2 तक पहुंच रहा है तो ये हमेशा एक्टिव ही रहेगा। तो अब ये इधर से जो भी ट्रैफिक आ रहा है आपका वो सारा स्विच 1 के पास आ रहा है, स्विच 1 के आगे के रास्ते हो गए जी बंद। इधर से ट्रैफिक जा सकता है या नहीं जा सकता वो डिपेंड करता है डिजाइन पे। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई, स्विच 1 जो है वो एक्टिव है, ट्रैफिक इधर आ रहा है, आके इधर ड्रॉप हो जा रहा है या फिर सब ऑप्टिमल पाथ ले रहा है, ठीक है। तो बोला कि यार ये सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, ये तो बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। तो बोला देखो क्या होता है कि HSRP में एक फीचर होता है ट्रैकिंग, इंटरफेस ट्रैकिंग। इंटरफेस ट्रैकिंग फीचर में क्या होता है कि आपने इस स्विच का प्रायोरिटी किया 200 किया, इसका प्रायोरिटी किया 100, दोनों में प्रीएम्प्ट चला रखा है, यानी जिसका भी प्रायोरिटी हाई होगा वो एक्टिव बनेगा, ठीक है जी। बीच में इलेक्शन हो सकते हैं, अगर मैंने इसका 210 कर दिया तो ये बन जाएगा एक्टिव। तो प्रीएम्पशन फीचर यही करता है, अगर प्रीएम्पशन नहीं चलाओगे तो इसका 210 कर भी देंगे तो भी इलेक्शन दोबारा नहीं होएगा। बोला अच्छा ठीक है। तो यहां हम क्या कर सकते हैं कि ये जो इंटरफेस है ना ऊपर वाले, इनको ट्रैक करवा सकते हैं कि ये इंटरफेस कभी डाउन हो गया इसका, तो इसकी प्रायोरिटी जो है ना वो 60 कम कर देना भाई। अच्छा, बोले क्यों? बोले 60 कम कर देना तो इसकी प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी फिर 140। हाँ ये तो अभी भी एक्टिव रहेगा क्योंकि इसकी तो 100 ही है। बोले अगर ये वाला इंटरफेस भी डाउन हो जाए तो इसकी प्रायोरिटी और 60 कम कर देना, तो ये कितना रह जाएगा 80, और ये क्या है 100, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा एक्टिव बन जाएगा साहब। तो इंटरफेस को ट्रैक करके अगर इंटरफेस ऊपर वाले डाउन हो गए तो उसको ट्रैक कर सकते हैं, और अगर इंटरफेस डाउन होने पर आप क्या कर सकते हो, आप प्रायोरिटी घटा सकते हो, और घटाने से फिर इसकी प्रायोरिटी अगर मान लो 80 हो गई और इसकी 100 है तो ये एक्टिव बन जाएगा। ये डिवाइस अगर मान लो आपने ये ट्रैकिंग नहीं किया तो क्या था, तो ये डिवाइस ही हमेशा एक्टिव रह रहा था। तो आप इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जब आप ट्रैकिंग लगाते हो तो ये आपकी प्रायोरिटी 10 कम करता है, 10 ही कम करेगा, तो उससे तो हमारा काम चलेगा नहीं क्योंकि ये तो 180 पहुंचेगा 10-10 कम करके। तो आपको मैनुअली आप इसका प्रायोरिटी जो है वो कितना घटाए वो दे सकते हो, ठीक है। तो इंटरफेस ट्रैकिंग एक फीचर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, हमेशा हम लोग यूज करते हैं कि अपलिंक्स जो है वो फेल होने की स्थिति में हमारे प्रायोरिटी को कम कर दो, और उस लेवल तक, अब ये आपको कैलकुलेट करके देना है कि किस लेवल तक लेकर जाऊं ताकि इसकी प्रायोरिटी जो है वो उतनी कम हो जाए कि इससे कम हो जाए और ये एक्टिव बन जाए। अच्छा अच्छा, नहीं मैं कहता हूँ यार ये जो एक लिंक बंद हो ना, अगर जो पहला ही लिंक बंद हुआ है उसी समय ये एक्टिव बना दूं क्या? बना सकते हैं क्या? हाँ बना दो, आप इसको 110 कर दो कि भैया एक लिंक ये फेल हुआ तो 110 कम कर दे तो ये 90 रह गया, तो ये बन जाएगा एक्टिव। अच्छा अच्छा, हाँ फिर तो ठीक, ये समझ आया नहीं आया? इंटरफेस ट्रैकिंग वेरी गुड। तो ये ट्रैकिंग कैसे लगाएंगे भाई साहब? अरे बोला वहीं लगाएंगे दादा, स्टैंड बाई, सब चीजें यहीं चलेगी, ग्रुप का नंबर
और यहाँ पर कमांड चलेगा ट्रैक। और ट्रैक के पास साथ में आप क्या कर सकते हो, आप ट्रैक के साथ में डिफाइन कर सकते हो कि किस टाइप का ये ट्रैक है, इंटरफेस वगैरह। टाइप के आगे जैसे ये है मेरा गिग 0/1, तो यहाँ दे दो इन ट्रैक गिग 0/1 और कितना वैल्यू कम करना है, 110 बस। अगर ये फेल हो गई तो 110 कम कर देगा, तो ये वाला स्विच बन जाएगा एक्टिव। प्रीएम्पशन चालू होना चाहिए, अगर प्रीएम्पशन चालू नहीं होएगा ना तो बीच में ये चेंज नहीं होंगे एक्टिव स्टैंड बाई, ये चीज ध्यान रखना। दो कंडीशन है, एक तो प्रायोरिटी जो है वो इतनी कम हो जानी चाहिए कि इस स्टैंड बाई की हाई हो जाए, और एक दूसरा प्रीएम्पशन चालू होना चाहिए। ये दो कंडीशन क्लियर है। ओके, सो व्हाट एल्स, इसमें और क्या कर सकते हैं, एक काम इसमें और कर सकते हैं। HSRP में किसी ने कहा कि यार सारा ट्रैफिक एक्टिव की तरफ से ही जाता है, ये बेचारा स्टैंड बाय वाला रास्ता तो खाली ही पड़ा रहता है, ये तो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है तब तक जब तक कि ये स्टैंड बाय है। यहाँ तो कोई ट्रैफिक आ ही नहीं रहा है, तो आपके ये लिंक है ये तो यूटिलाइज ही नहीं हो रहे हैं, ये तो आपका पड़ा है बंद। बंद मतलब इस पे ट्रैफिक ही नहीं जा रहा है, तो ये तो गड़बड़ है ना। मतलब हम सब जगह बात करते हैं कि लिंक्स का यूटिलाइजेशन अच्छे से करो, लोड बैलेंसिंग करो, ये करो, तो HSRP में ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा भाई। HSRP में लोड बैलेंसिंग, तो बोला कैसे करेंगे बताओ जरा, ये तो अच्छा है लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, तो यानी कि इधर भी ट्रैफिक जाएगा और इधर भी जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो फिर ये भी एक्टिव ये भी एक्टिव, हाँ। तो बोले अच्छा, तो मतलब फिर स्टैंड बाय कौन और कैसे, समझाओ जरा। अभी समझा देते। बोला देखो भैया, इधर है हमारे पास में दो व्हील है, VLAN 10 और VLAN 20। VLAN 10 के लिए हम इसको एक्टिव बना दें और VLAN 20 के लिए हम इसको एक्टिव बना दें। Switch 1 is active for VLAN 10 and switch 2 is active for VLAN 20, and switch 2 is standby for VLAN 10 and switch 1 is standby for VLAN 20। यानी VLAN 10 के लिए switch 1 एक्टिव है और ये स्टैंड बाई है, और VLAN 20 के लिए ये एक्टिव है और ये स्टैंड बाई है। अच्छा अच्छा, ये तो कुछ वैसा ही है जैसे हमने रूट ब्रिज बना दिया था। हाँ, एक विलेन के लिए ये रूट ब्रिज, तो इधर से ट्रैफिक जाएगा, दूसरे विलेन के लिए इधर से जाएगा, तो लोड बैलेंस हम लोग करवाए थे वैसा सा। हाँ, वैसा ही सा है, सही समझे। बोले अच्छा, पर ये कैसे करेंगे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन। बोला कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, आप फिर से वहीं जाओ, इंटरफेस VLAN 10 पे गए, स्विच 1 पे, स्विच 1 पे इंटरफेस VLAN 10 पे गए, और फिर वहां पर आपने क्या दिया था, IP वाईपी तो दे ही दिए हैं इंटरफेस पे। अब आप करोगे HSRP, सॉरी स्टैंड बाई 10 और IP वर्चुअल IP जो देना था 10.1.1.102। फिर आपको एक कमांड चलाया था आपने, स्टैंड बाय 10 प्रीएम्पशन भी चलाना है। हाँ, बोले ये सब तो कमांड हमने देख लिया, हमें तो वो बताओ जो लोड बैलेंसिंग वाला है। भैया उधर भी आ रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, टाइमर आइमर वो सब छोड़ो, वो लगाने तो लगा लो, कोई बात नहीं, पर ये दो कमांड तो होनी चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है इंटरफेस VLAN 20 पे, लेकिन उससे पहले सॉरी, इसको एक्टिव बनाना है तो स्टैंड बाय, प्रायोरिटी तो दे दूं, स्टैंड बाय 10 प्रायोरिटी 200, ताकि स्विच 1 VLAN 10 के लिए एक्टिव गेटवे बने, HSRP एक्ट।
फिर जाओ दूसरे इंटरफेस पे, इंटरफेस VLAN 20, उस पर भी आप यही कमांड चलाओगे, स्टैंड बाय 20 IP 20.1.1.102। फिर आप कमांड चलाओगे स्टैंड बाय 20 प्रीएम्प्ट। फिर आप कमांड चलाओगे स्टैंड बाय 20 प्रायोरिटी। अब VLAN 10 के लिए तो इसको एक्टिव बनाना था और VLAN 20 के लिए इसको स्टैंड बाय बनाना है, तो प्रायोरिटी इसकी VLAN 10 के लिए इसकी प्रायोरिटी 200 कर दी, VLAN 20 के लिए इसकी प्रायोरिटी 200 कर दूंगा, तभी तो ये VLAN 20 के लिए एक्टिव बनेगा स्विच 2। और VLAN 20 के लिए इसकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट जो है 100 वही रहने देते हैं, और इधर VLAN 10 के लिए बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी वही रहने देते हैं। तो ये कमांड बोले चलाओ ही मत, इस कमांड की जरूरत ही नहीं, 100 होती है बाय डिफॉल्ट, वही पड़ी रहेगी। हो गया काम, बोले बस यही कॉन्फ़िगरेशन स्विच 2 पे जाके चिपका दो। इंटरफेस VLAN 10, ये IP प्रीएम्पशन, हाँ वहां ये प्रायोरिटी मत देना, ठीक है, क्योंकि VLAN 10 के लिए उसकी प्रायोरिटी 100 को ही रहने दो ताकि वो स्टैंड बाय बन जाए। और इंटरफेस VLAN 20 पे जाके यही देना है, यही देना है, और ये कमांड जो मैंने काट दी इसको चला दो, VLAN 20 प्रायोरिटी 200, ताकि VLAN 20 के लिए स्विच 2 एक्टिव बन जाए। अच्छा, तो ये HSRP का एक ग्रुप चल रहा है और ये HSRP का दूसरा ग्रुप चल रहा है। एक ग्रुप के लिए बन गया हमारा स्विच 1 एक्टिव, दूसरे ग्रुप के लिए हमारा बन गया स्विच 2 एक्टिव। एक स्विच के लिए हमारा स्विच 1 बन गया एक्टिव, दूसरे ग्रुप के लिए स्विच 2 बन गया एक्टिव, और पहले ग्रुप के लिए स्विच 2 बन गया स्टैंड बाय, दूसरे ग्रुप के लिए स्विच 1 बन गया स्टैंड बाय। तो अगर मान लो ये स्विच फेल हो गया तो इस ग्रुप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके लिए ये स्टैंड बाय वाला था ये एक्टिव बन जाएगा, यानी अब VLAN 10 और 20 दोनों के लिए ये एक्टिव बन जाएगा। अगर ये फेल हो जाता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब ये वाला स्विच जो है वो दोनों ग्रुप्स के लिए एक्टिव बन जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। समझ आया नहीं आया, यस और नो? हम लोग HSRP में लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, उसके लिए मल्टीपल ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे और अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग स्विच को हमें एक्टिव बनाना है, बस इतना सा काम। 4 कमांड है दोनों की, ठीक है जी। तो इसकी लैब कर ले, लैब कर लेते इसकी। All right, so we are in and let's quickly do the lab. स्विच लेने हैं हमें, स्विच ले लो, मल्टी लेयर स्विच ही लेना।
ओके ओके, इसके आगे ये कोड स्विच लगे हुए हैं, कोड स्विच के आगे ये कुछ भी लगा दो, एंड होल्स लगा दो, पिंग ही तो करवाना है। ओके, तो इधर लगा दो, कोई भी L2 स्विच लगा दो। ओके, जैसे L0/1, L0/1, L0/2, L0/3. Okay, then 4, 4, 1, 5, दो किसी भी इधर लगाने पड़ेंगे। Host, all right, so here we go. All right, so ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का डिवाइस है, ठीक है ना। मैंने कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स बना दिया है नेटवर्क, कोई बात नहीं। सो व्हाट विल डू इज, दो विलन बनाएंगे, इधर से शुरू करते हैं, ये स्विच से शुरू करते हैं। दिस इज माय स्विच 3, हमेशा हम इसको स्विच 3 बोलते हैं, जो होस्ट नेम स्विच 3, इंटरफेस F0/3, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10 में डाल देते हैं, इंटरफेस F0/4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20, ठीक है साहब। इंटरफेस है रेंज F0/1 to 2, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक encapsulation.1q, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये ट्रंक बना दिया मैंने जो ऊपर वाले स्विचेस तक जा रहे हैं। ऑलराइट, वी आर गुड। एंड अब आते हैं हम लोग पीसी को आईपी देखते हैं एक बार। 10.1.1.1/24, 10.1.1.102 डिफॉल्ट गेटवे। ऐसे इस पे आते हैं 20.1.1.1, 20.1.1.102 डिफॉल्ट गेटवे। अब आते हैं इस स्विच पे। इस स्विच पे क्या चलाना है अपने को, दिस इज स्विच 1 है, तो conf host name switch, sorry, switch 1, interface F0/1, switch port trunk encapsulation.1q, switch port mode trunk, interface F0/3, जो इन दोनों स्विचेस के बीच वाली है, इसको
लेयर 3 पोर्ट बना दो और नो शट कर दो बस। और VLAN बनानी है तो VLAN 10, VLAN 20, इंटरफेस VLAN 10 में जाके IP एड्रेस दे दें 10.1.1.100 नो शट। और यहाँ कमांड चलाएंगे स्टैंड बाय 10, ग्रुप नंबर दे दिया क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे पहले IP दे दूँ, वर्चुअल IP क्या देना है 10.1.1.102, सबनेट मास्क नहीं देना होता है। स्टैंड बाय 10 प्रीएम्प्ट, ठीक है जी। स्टैंड बाय 10 प्रायोरिटी 200, बस हो गया ये कॉन्फ़िगर VLAN 10 के लिए। फिर इंटरफेस VLAN 20, इसके लिए भी वही कॉन्फ़िगरेशन, IP एड्रेस 20.1.1.100 और स्टैंड बाय 20 IP 20.1.1.102 स्टैंड बाय 20 प्रीएम्प्ट स्टैंड बाय 20 प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 100 है, 100 ही रहने दो, चेंज मत करो, बस दो ही कमांड लगाई है हमने, दैट्स इट। अब चलते हैं स्विच 2 पे। इंटरफेस F0/2 जो नीचे स्विच 3 से कनेक्ट हो रहा है। स्विच पोर्ट ट्रंक एनकैप्सुलेशन .1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। फिर इंटरफेस F0/3 नो स्विच पोर्ट लेयर 3 पोर्ट बना दिया। फिर इंटरफेस VLAN 10 VLAN 20 इंटरफेस VLAN 10 IP एड्रेस क्या देना है VLAN 10 के लिए, इसको 101 और स्टैंड बाय 10 IP क्या है वर्चुअल IP 10.1.1.102 स्टैंड बाय 10 प्रीएम्प्ट। तो VLAN 10 के लिए क्योंकि इसको सेकेंडरी बनाना है तो प्रायोरिटी चेंज मत करो। फिर इंटरफेस VLAN 20 में चले जाओ। IP एड्रेस क्या देना है इसके लिए VLAN 20 के लिए 101.20.1.1.101। फिर स्टैंड बाय 20 IP क्या देना है वर्चुअल IP 102 स्टैंड बाय 20 प्रीएम्प्ट एंड स्टैंड बाय 20 प्रायोरिटी 200 कर दिया ताकि ये एक्टिव बन जाए। वेरी गुड। अब आप कमांड चलाओ शो स्टैंड बाय। शो स्टैंड बाय इस कमांड के आउटपुट में आपको ये दिखाएगा कि VLAN 10 के लिए ग्रुप 10 है, स्टेट इज एक्टिव। फिर वर्चुअल IP क्या दे रखा है ये दे रखा है। फिर उसके बाद में एक्टिव राउटर कौन है लोकल, मैं खुद हूं एक्टिव, प्रीएम्पशन इनेबल्ड है। स्टैंड बाय राउटर जो है उसका IP क्या है 101, ये किसका था स्विच 2 का। प्रायोरिटी क्या है इस ग्रुप के लिए मेरी 200, ठीक है जी, ग्रुप नेम छोड़ो। VLAN 20 के लिए ग्रुप 20 स्टेट इज स्पीड, अच्छा अभी हुआ नहीं है, दोबारा से स्टैंड बाय कमांड लो। हाँ स्टेट इज स्टैंड बाय, आप देख रहे हो इसके लिए स्टेट इज एक्टिव, इसके लिए स्टैंड बाय, ठीक है जी। एक्टिव राउटर कौन है वर्चुअल IP ये है। एक्टिव राउटर कौन है एक्टिव राउटर वो है जिसका मैक एड्रेस ये है। हेलो टाइम 3 सेकेंड, होल्ड टाइम 10 सेकेंड, नेक्स्ट हेलो इतने सेकेंड बाद जाएगी, प्रीएम्पशन चालू है। एक्टिव राउटर का IP ये है, उस पर प्रायोरिटी कितनी दे रखी है 200, उसका मैक एड्रेस ये है। स्टैंड बाय कौन है मैं खुद हूँ, मेरा प्रायोरिटी ये है, वगैरह वगैरह। तो आपके ये जो डिवाइस है स्विच 1 ये VLAN 10 के लिए HSRP एक्टिव है और VLAN 20 के लिए स्टैंड बाय है। वेरी गुड। तो अब इसके आगे का जो हिसाब किताब है
ये जो डिवाइस है इसके इसके और इनके बीच में OSPF चलाना, फिर ये वाला जो स्विच है इसके साथ में ये पीसी कनेक्टेड है, इसको कोई आईपी दे दो, कोई भी आईपी दे दो 30.1.1.1, इसका गेटवे 30.1.1.100, ठीक है जी। और हाँ, तो इसका गेटवे या तो ये होगा या ये होगा। आप क्या कर सकते हो, आप इस पे भी HSRP चलाओ। ये दोनों जो डिवाइस है, इन दोनों डिवाइसेस पे आप HSRP चलाओ। किसके लिए? इस सिस्टम के लिए एक वर्चुअल आईपी क्रिएट करो। ये आप लोगों को करना है, ये मैं नहीं करके दिखाऊंगा। तो इन दोनों पे भी HSRP, यानी इधर से आ रहे हैं तो भी HSRP से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं तो भी HSRP से जा रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ जी। तो इसका लैब आप खुद करके देखो, ठीक है जी। मैंने आपको करके दिखा दिया। अब आपको टेस्ट क्या करना है, आपका जब ये सब अप हो जाएगा ना, तो आप यहाँ से पिंग करोगे, PC1 से पिंग करोगे किसको, इस 30 वाले को। तो ये पिंग VLAN 10 से जा रहा है, तो ये इस स्विच से जाएगा। पहला हॉप क्या आएगा, ये वाले हो इस वाले स्विच के थ्रू जाएगा। कैसे पता लगेगा इसी स्विच के थ्रू गया है? आप ये जो पैकेट है ना पिंग वाला, ये ऐड करोगे यहाँ सिमुलेशन में। मैंने बताया था कैसे ऐड करना है, वो सिमुलेशन ऐड करो तो पैकेट जाने का रास्ता दिखता है ना उसमें, वैसे दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आपको इस स्विच के इंटरफेस पे इनकमिंग पैकेट्स का काउंट देख के पता लगाना है कि कौन से इंटरफेस पे इस पे बढ़ रहा है। यहाँ से पिंग लगातार चलाओगे इसके लिए, तो इस इंटरफेस पे पिंग का काउंट मतलब पैकेट काउंट देखो, इस पे देखो, तो जिस पे आपके बढ़ रहे हैं वही इंटरफेस से ट्रैफिक जा रहा है, ठीक है जी। तो ये आप करके देखोगे इधर से जा रहा है। जब ये फेल हो गया आप क्या करोगे, आप इस स्विच को ही शट डाउन मार दो, या फिर आप ये वाला जो पोर्ट है ना इसको ही शट डाउन मार दो। तो इस स्विच मतलब अब क्या होगा, ये दोनों स्विच आपस में हलो नहीं भेज पाएंगे। ये हलो कौन से लिंक पे भेज रहे हैं, ये हलो इधर से भेज रहे हैं, ध्यान देना। बीच वाला लिंक लेयर 3 लिंक है, इस पे हलो नहीं जा रहा है, HSRP के हलो जा रहे हैं इधर से, इधर से। तो ये हलो नहीं भेज पाएंगे, ये लिंक बंद हो गया तो ये जो है ये दोनों वीलेंस के लिए एक्टिव बन जाएगा। और जो पिंग आपका है ना वो पिंग चलने देना, इसको डाउन करना, और आप देखना इधर से ट्रैफिक इधर डाइवर्ट होने में कितना टाइम लगता है, कितने पिंग पैकेट लॉस्ट होते हैं। तो इसको आप इधर से चलाओगे, फिर ये काम आपका इधर से चालू हो जाएगा। फिर इसको आप अप कर दो, प्रीएम्पशन चालू है तो फिर ये एक्टिव बन जाएगा। फिर आपका ट्रैफिक जो इधर से जा रहा था VLAN 10 का, वो इधर से जाना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली यू हैव टू टेस्ट, ठीक है जी। और यही काम स्विच, इस स्विच से जो स्विच 2 से जा रहा है फ्रेम इधर से VLAN 20 के लिए, तो आप इसको बंद करोगे इंटरफेस को, तो ये इधर से जाना शुरू कर देगा, आप टेस्टिंग कर लोगे। तो ये काम आपको करना है, ठीक है, करके और मुझे कल आपको ये दिखाना है अपने अपने सिस्टम के पैकेट ट्रेसर पे कि देखिए जी ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो क्यों नहीं चल रहा। ऑलराइट, ये वाला वीडियो जो है ये मैं अभी अपलोड कर दूंगा, ताकि आपको अगर कोई समस्या हो करने में प्रैक्टिकल तो आप इसको रेफर कर पाओ। इसका लैब आप कल करके आएंगे, और किसी से नहीं होगा या डाउट आएंगे तो बहुत अच्छी बात है, मैं करके दिखाऊंगा। और नहीं कोई डाउट है तो बल्ले बल्ले है ही, प्रॉब्लम। तो दैट्स इट इन टुडे सेशन गाइस। कल हम लोग इससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, VRRP और GLB2। दैट्स इट। सो एनी डाउट्स आज के सेशन में?